परसिमन के प्लांटेशन करने के बाद जो हमारे हॉट क्लाइमेट एरियाज हैं, सबसे बड़ा डर ये रहता है कि इसमें स्प्राउटिंग आएगा या नहीं। हमारा भी यही डर था कि पता नहीं इसमें पत्ते आएंगे कि नहीं, या पत्ते आएंगे तो कब आएंगे। लेकिन लगभग 45 दिन हो चुके हैं और जिस प्रकार का इसने ग्रोथ शो किया है, ये हमने जो हमारा एक्सपेक्टेशन था उससे लगभग 100 गुना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इसने ना कि सिर्फ अच्छा ग्रोथ किया, बल्कि अच्छी ग्रोथ के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग फ्रूटिंग आया हुआ है। किसी किसी प्लांट में मैंने तो मैक्सिमम गिना था 25-30 करके उसमें फ्लावरिंग आ चुके हैं। तो हमने सोचा था कि पत्ते आएंगे कि नहीं आएंगे, बल्कि इसमें पत्ते भी आए और इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी आ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये साझा करने वाले हैं कि हमने किन किन तरीका को अपनाया है, जिससे कि हमें वन ऑफ द बेस्ट परसिमन जो रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिला है। क्योंकि इसमें सिर्फ एक दो प्लांट में फ्लावरिंग की बात नहीं हो रही है, इसमें लगभग 80% जो प्लांट है उस सब में फ्लावर्स आए हुए हैं। सिर्फ उसमें भी सिर्फ एक दो नहीं, हर सभी में 5, 10, 15, 20 ऐसे करके आए हुए हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राहुल बारिक और आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग फार्मिंग टेक विद राहुल में। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू शो एंड अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। तो आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैरायटी के बारे में। तो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वैरायटी। अगर आप वैरायटी का सिलेक्शन सही करते हैं तो वहीं पर आपका जो 50% काम है वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो हमने जो वैरायटी लगाया है इसमें ये है फुयू वैरायटी, और इसमें हमने कुछ कुछ प्लांट हाचिया परसिमन्स के भी डाले हुए हैं, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन देखने के लिए। लेकिन हाँ, इसमें एक दिक्कत ये भी आती है कि अगर आप हाचिया लगाएंगे साथ साथ में तो इसमें जो फ्रूटिंग सेटिंग होगी वो तो बम्पर होगी, लेकिन इसमें कुछ कुछ में सीड भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको एक ध्यान रखना है, क्योंकि फुयू एक सेल्फ पॉइंटेड वैरायटी है, तो इसको आप सिर्फ एक वैरायटी के साथ भी रख सकते हैं। अगर आप सिर्फ फुयू लगाते हैं तो इसमें ये आपको फायदा मिलेगा कि उसमें एक भी फ्रूट में आपको सीड देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सीडलेस वैरायटी है। लगभग 30 दिन पहले, यानी कि एक महीना पहले हमने ये वीडियो शूट किया था, और लगभग ये जो ऑर्चर्ड सेटअप है ये 45 डेज का हो चुका है। तो चलिए अब आपको ये बताते हैं कि अगर आप परसिमन प्लांटेशन करते हैं आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा शानदार रिजल्ट देखने को मिले। सबसे पहला बात कि आपका जो क्वालिटी है, जो प्लांटिंग मटेरियल है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। लेकिन परसिमन में हम लोग को एक दिक्कत आती है, चाहे वो कोई भी लगा रहा, प्लांटेशन कर रहा, इसमें 5 to 10% मोर्टेलिटी रहती है। यानी कि उसमें 5 से 10% ऐसे प्लांट रहेंगे जिसमें कि जो ग्रोथ है वो एकदम नहीं आता है, और अगर ग्रोथ आता भी है तो बहुत ही लेट आता है, जब टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका होता है, और उस टाइम प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता है, या तो कुछ कुछ प्लांट सूख जाते हैं। तो ये परसिमन में एक कॉमन दिक्कत है, क्योंकि ये थोड़ा सा इस टाइप का प्लांट है, स्लो ग्रोथ वाला प्लांट है। लेकिन आपको प्लांट देख के लगेगा नहीं कि स्लो ग्रोथ है, क्योंकि हमने इसको मेंटेन ऐसे किया हुआ है। बाकी इसमें सबसे बड़ा जो दिक्कत आता है वो है आपका कीड़ा, जो कीड़ा लगता है पत्ता में। जब नए नए पत्ते में ग्रोथ आता है तो इसमें कीड़ा का अटैक होता है। तो इसमें भी कीड़ा का अटैक हो रहा था, लेकिन हमने इनको पहले से आगाह किया हुआ था कि जब भी आपको नया पत्ता दिखे, परसिमन में लीफ आना शुरू हो जाए, तब आपको एक रात में एक स्प्रे लेना है। खासकर हम इसमें रिकमेंड करते हैं क्लोरोपाइरीफॉस या इमिडा क्लोरोपिड का, या अगर दोनों का मिक्सचर आता है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्लोरोपाइरीफॉस में रहता है ये कि उसमें उसका एक पंजेंट स्मेल रहता है, ठीक है, तो जिससे कि कीड़े वहाँ पर आ नहीं पाते हैं, या फिर आते भी है तो रुक नहीं पाते हैं। और इमिडा क्लोरोपिड तो वो दोनों ही ऐसा काम करते हैं कि उसको कीड़े खाएंगे तो मर ही जाते हैं, और कीड़े आते भी कम है, ठीक है। खासकर ये जो पत्ते शुरू जब आने शुरू होते हैं वहाँ से एक महीना तक अगर आप संभाल लेते हैं तब उसके बाद वो पत्ते स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि परसिमन का पत्ता बहुत ज़्यादा कोमल रहता है जब ये नए नए पत्ते होते हैं। तो इसीलिए आपको शुरुआत में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और हम सभी को रिकमेंड ये करते हैं कि अगर आप भी प्लांटेशन फार्मिंग किए हैं या करना चाहते हैं, अब तो खैर टाइम निकल गया करने का, अगर आपने प्लांटेशन किया हुआ है और आपके भी जो प्लांट है उसमें शूट्स आ चुके हैं, तो उसमें आपको करना क्या है कि उसमें आपको एक ग्रीन जो नेट आता है, शेड नेट, वो आपको लगा देना है एटलीस्ट 2-3 महीने तक। उसका बाद आपको निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि अभी जो है गर्मी बहुत ही खतरनाक पड़ने वाली है इस बार, ठीक है। तो ये परसिमन का पौधा ऐसा पौधा है कि अगर ये सही सलामत रहा अगर 1 साल तक, तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर ये 1-2 साल तक आपने इसको ध्यान नहीं दिया
तो पौधे का ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगा। मतलब इसमें ऐसा है कि प्लांट अगर एक बार स्ट्रेस में चल गया तो वो स्ट्रेस में ही चलते रहता है, यानी कि उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ दिखेगा आपको। जैसे कि अभी आपका मान लीजिए कि आपका सारा पत्ता कीड़ा खा लेता है या पूरा एकदम जाली टाइप का कर देता है खा करके, है ना, तो प्लांट स्ट्रेस में चल जाता है। फिर आपको लीफ भी फिर कई कई बार ये गर्मी में भी डोरमेंसी में चल जाता है, ठीक है, 2-3 महीना तक। फिर आपका बारिश में हो सकेगा एक बार ग्रोथ करे या नहीं भी करे, या फिर हो सकता है फिर एकदम 1 साल वो पौधा जिंदा रहेगा लेकिन एकदम ग्रोथ नहीं करेगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पौधा स्ट्रेस में चल जाता है। तो पौधा ये सिर्फ गर्म क्षेत्र की बात नहीं हम नहीं कर रहे हैं, ये अगर कोल्ड क्लाइमेट में भी लगा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में भी, तो वहाँ पर भी ये देखने को मिला है कि ये थोड़ा सा अगर शॉक लग जाता है ना पौधा को, तो ये फिर अच्छा से फिर काम नहीं करता है, यानी कि फिर आपको बहुत ही परेशानी देखने को मिलेगी। तो इससे बेटर ये है कि आप पहले से ही फर्स्ट ईयर के लिए आपको ग्रीन शेड नेट का यूज़ करना, मैं तो एक बार ऐसा भी कहूँगा कि कंपलसरी ही है, मान के चलिए। क्योंकि इसमें देखिए पूरा मैदान पूरा खाली खाली है, घास वगैरह कुछ नहीं है, तो टेम्परेचर भी राइज हो जाएगा, मिट्टी का जो टेम्परेचर वो भी राइज होगा। तो इस टाइम आपको सबसे पहले 2 काम करना है। सबसे पहले ऊपर में शेड नेट लगाना है, और नीचे में जो कि इसका तना रहता है उसके आसपास आपको मल्चिंग भी करना है। क्योंकि मल्चिंग करेंगे तो जो पानी देंगे वो वहाँ पर रहेगा, और अगर पानी रहेगा तो मॉइस्चर रहेगा, मॉइस्चर रहेगा तो जो आपका सॉइल टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा राइज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और उसके बाद मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कीड़ा का जो प्रकोप है वो रुक नहीं रहा है, तो आप उसमें क्या करें, एक आपका मार्केट में एक सॉल्यूशन आता है, सॉल्यूशन या फिर ग्रेनुलस फॉर्म में भी आता है, फुल्विक एसिड एंड ह्यूमिक एसिड, ये दोनों का मिक्सचर रहता है, ठीक है। तो आप इसका भी स्प्रे करें शाम को, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि पत्ते के ऊपर एक लेयर टाइप का बन जाता है, जो आपको एक्स्ट्रा जो सन बर्न है वो भी नहीं होगा, और आपका जो इसमें कीड़ा लगता है ना वो कीड़ा खा भी नहीं पाता है पत्ते को, ठीक है। तो ये हमने देखा है, क्योंकि एसपी सर का वहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे रांची में ही हटिया के सामने। तो वहाँ पर भी हमने प्लांट्स दिए थे, तो उनके प्लांट में भी सेम है कि उनका प्लांट भी काफ़ी अच्छा ग्रो किया है और प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग आई हुई है। तो उसमें हमने उनको गाइड किया था कि वहाँ पर आप क्या करें कि उसमें ह्यूमिक एसिड एंड फुल्विक एसिड का जो सॉल्यूशन आता है उसको आप स्प्रे में इस्तेमाल कीजिए शाम को। तो उसमें अभी तक एक भी कीड़ा का प्रकोप हमें देखने को नहीं मिला है, और प्लांट भी हेल्दी है, और सनबर्न भी ना के बराबर है, ठीक है। वैसे अभी इतना तो अभी हीट हुआ नहीं है रांची, लेकिन हाँ हीट वेव्स धीरे धीरे चलने शुरू हो चुके हैं। तो आपको ये 3 काम कर लेना है, ठीक है। और हम एक मैसेज देना चाहेंगे होम गार्डनर्स एंड टेरेस गार्डनर्स को, जो कि बोलते हैं कि सर हमें प्लीज़ 1 या 2 प्लांट दे दीजिए। तो सबसे पहले हमको ये कहेंगे कि आप परसिमन का जानते हैं, और नहीं जानते तो जान लीजिए कि परसिमन मिनिमम 5 प्लांट जरूर लगाइए। क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस होता है कि मतलब उसमें 1-2 प्लांट अगर लगाते हैं तो उसमें स्प्राउटिंग नहीं आए, या आए तो वो बहुत लेट आए। तो 5 प्लांट लगाएंगे तो सेफ रहेंगे, ठीक है। ये सिर्फ होम गार्डनर्स या टेरेस गार्डनर्स के लिए नहीं, जो भी प्लांट लगाना चाहते हैं। परसिमन के लिए स्पेशली हम बोलेंगे मिनिमम 5 प्लांट आपको लगाना ही चाहिए, ठीक है। तो ये एक मैसेज था। बाकी आपका परसिमन अगर आपने लगाया हुआ है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है या फिर कोई गुड न्यूज़ है, अगर आपको भी शेयर करना है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप हमें भी साझा कर सकते हैं आपका जो एक्सपीरियंस है वो। बाकी हमारे द्वारा जो दिया गया अपडेट है कैसा लगा वो बताइएगा, और बाकी आने वाले वीडियो में और भी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, धन्यवाद।